हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, जब मार्केट भालो होता है ना, तो दिमाग भी भालो-भालो चलता है। और जब दिमाग भालो चलता है, तो मैं इस पे तो नहीं बता रहा हूँ, है ना? देसी पे बताता हूँ, क्योंकि देसी देसी चीज़ है। देसी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। देसी स्ट्रैटेजी, टीवीएसएम का देसी स्ट्रैटेजी, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, तो यही सर। और बहुत बेसिक सा है। अगर आपको जानने का इच्छुक है, तो वीडियो देखिए, और नहीं मन है, तो राम-राम लिख के निकल जाइए। समझ गए? सीधी बात है। तो देसी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, क्योंकि उस पे नहीं बताऊँगा, इस पे बताऊँगा। तो आप बोलोगे चलो सर बता दो, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिएगा। कुछ नहीं है, एकदम बच्चा वाला बुद्धि वाला चीज़ बताएँगे। बच्चा बुद्धि वाला, समझे? जहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंपल। इसमें क्या है कि टाइम फ्रेम पे आपको मतलब निगाह रखना है। तो आप बोलोगे टाइम फ्रेम पे मतलब सर? हाँ, जो चार्ट दिखाएँगे ना, तो वहाँ 1 डे है या फिर 3 आवर है या 1 आवर है, इस पे आपको फ़ोकस रखना है। जिसको जहाँ मन करता है, जो चीज़ पसंद है, उसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो टाइम फ्रेम पे आप ध्यान रखना। अब आइए आगे बताते हैं। टाइम फ्रेम पे इसलिए कि जैसे 100 मीटर का दौड़ होता है ना? 200 मीटर का तो दौड़ होता है, फिर रिले 400 मीटर का दौड़ होता है, फिर 10 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का दौड़ होता है, फिर 10 किलोमीटर का दौड़ होता है, ठीक है ना? तो जो पावर यहाँ लगेगा 100 मीटर में, वो 200 में उससे कम लगेगा। 100 मीटर में तो जान फूँकना पड़ता है, 200 मीटर में 100 मीटर से कम जान फूँकना पड़ता है, 400 मीटर में उससे ज़्यादा कम जान फूँकना पड़ता है। 5 किलोमीटर रहेगा तो 100 मीटर वाला रेस दौड़ेगा 5 किलोमीटर में, बस बीच में ना दाँत चियार देगा। मतलब बीच में ही उसका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है? तो 10 किलोमीटर का दौड़ में आदमी आराम से स्टेप पे ध्यान रखता है और अगला किसी अच्छे धावक के साथ अपना कदम मिला के दौड़ता रहता है, क्योंकि उसको तो कुछ करना नहीं है। उसको तो आगे जो दौड़ रहा है उसके साथ पैर में पैर मिला के बस दौड़ते रहो भाई, बस और क्या करना है। तो कोई ना कोई आपको स्ट्रेटजी यहाँ फॉलो करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? तो अब हम आते हैं आगे। जिस तरह 200 मूविंग एवरेज के बारे में सबको पता है, तो हाँ सर सबको पता है, सबको लगाने आता है, सबको लगाने आता है। जैसे 200 ठीक मूविंग एवरेज है, 100 मूविंग एवरेज है, 500 मूविंग एवरेज है ना? तो मतलब ईटीएफ में हम लोग ज़्यादातर किस मूविंग एवरेज को लेते हैं? ईटीएफ में हम लोग ज़्यादातर किस मूविंग, बहुत सुने होंगे कि आप कई आदमी चार्ट में ही बताता होगा कि 20 मूविंग एवरेज पे हम एसआईपी करते हैं, फलाना-ढिकाना करते हैं। हम लोग वो सब कुछ नहीं करते हैं। समझे ना? हम लोग देसी आदमी हैं, यानी बरियारी से काम करते हैं। वो ये सब एसआईपी-वेसाईपी हम लोग वो सब कुछ नहीं करते हैं। हम लोग क्या जो अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ अभी है और जब भी ऐसा चीज़ रहेगा ना, आपको स्वाद बाँध देगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईटीएफ में इंडेक्स है, ये स्टॉक नहीं है। स्टॉक में तो डर है ना, मान लीजिए आपको क्रॉसओवर भी मिला, सब कुछ मिला, ओकर बाद ओकर प्रमोटर में भाग गया तो फिर क्या होगा? तो ये चीज़ को भी फ़ोकस रखना है, ठीक है? तो हम लोग क्या है कि इंडेक्स में है, तो इंडेक्स को हम लोग ईटीएफ में कवर करते हैं। तो यहाँ पर ही 200 मूविंग एवरेज और 500 मूविंग एवरेज का एक विशेष रोल है। क्या है? विशेष रोल है, एक्स्ट्रा रोल है। तो आप बोलिएगा अच्छा एक्स्ट्रा रोल है, बताइए फिर क्या रोल है? तो मान लीजिए यहाँ पर ही 500 का मूविंग एवरेज है, ठीक है? ये 500 मूविंग एवरेज है, ठीक? ऐसे चल रहा है और ऐसे इतना तो नहीं वोलेटाइल होता है, ऐसे चल रहा है, ठीक है? 500 मूविंग एवरेज। अब आ गया भैया 200 मूविंग एवरेज, वो भी तो चलेगा ना? तो आप बोलिएगा हाँ, हाँ, वो चलेगा। तो वो भाई इसको कट के नीचे आ लिया, क्योंकि प्राइस गिर गया। प्राइस यहाँ से गिरा, ऐसे-ऐसे खट-खट नीचे आ गया। तो ये 200 मूविंग भी नीचे आ जाएगा। 500 तो थोड़ा-सा झुकेगा, बराबर है? अब उसके बाद क्या हुआ, प्राइस उठ गया, ठीक? और ये 200 मूविंग एवरेज है। फिर इसने क्या किया, 200 मूविंग एवरेज को प्राइस ने काटा। आप बोलेगा चल बहुत बढ़िया, लिख देता हूँ 200 है, ये 500 है। फिर क्या हुआ, प्राइस काट के 500 मूविंग एवरेज को भी काट दिया। आप बोलिएगा बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा और यहाँ आएगा 200 मूविंग एवरेज के बाद। फिर ये ऐसे उसके बाद भागेगा। इस दौरान क्या होगा, 500 मूविंग एवरेज ऐसे जाएगा, ऐसे, और यहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज जो है कलर ग्रीन, हाँ, ये ऐसे काटेगा। ये भाई साहब जब भी 200 मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर 500 को काटता है, एक तगड़ी तेजी का संकेत आपको दे देता है। समझ रहे? तगड़ा तेजी। ईटीएफ में जल्दी मिलता नहीं है। अब मिल गया ना, तो यहाँ किंतु परंतु वाली सब मत करिए। ये मिलता नहीं है ईटीएफ में, ठीक है? तो आप बोलिएगा सर ऐसे काटा, ऐसे गिर गया, तब मेरा वही वाला बात है, 20 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है, समझ गए? ये 20 वाला नहीं है कि 20 करके आप काम कर लीजिएगा, 20 वाला नहीं है, 200 वाला है, उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल। तो आप बोलिएगा अच्छा, तो ये जब भी आपको इस तरह का दिख गया, तो छोड़ना नहीं सर। यहाँ से कम अगर ये मतलब जैसे 1 डे में बनता है,
तो ये तेज़ी कम से कम आपको हम कम बता रहे हैं, हम कम जानबूझ के बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बताने से अच्छा है कम बताओ, ठीक है? 65% का तेज़ी बनता है, ज़्यादा बताने से अच्छा कम बता रहे हैं। आप बोलिएगा हैं? इतना हाँ, थोड़ा वोलेटाइल होगा लेकिन बनेगा इतना। ये कम बताएँ 70 बनता है, 80 तक भी जाता है वो एक अलग बात है लेकिन हम कम बता रहे हैं 65 आप पकड़ के चलो। अगर वही चीज़ अगर 3 आवर में है, तो ये फिर धड़ाम से पोज़ीशन इसका कम हो जाता है। ये फिर 65 का नहीं होगा, ये 1 डे में 65 जाएगा और 3 आवर में ये घट के 33-34% के आसपास का ये रह जाता है। ठीक है? मतलब लेकिन तेज़ी तो ऊपर की तरफ दिखेगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो इतना पूरा एकदम लगता है एबीसीडी पूरा ही लिख दिया। हाँ भाई, आज जो एक अचानक से सरप्राइज़ वाला जो मूव हुआ ना, मन खुश हो गया। और जब मन खुश हुआ तो एक सोचे कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। है ना? देखिएगा ये कोई बाइंग सेलिंग वाला नहीं, हम एक कहानी सुना रहे हैं कि 200 समझ लीजिए कुछ और 500 समझ लीजिए कुछ, समझ गए? तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा मूवमेंट, समझ गए? जितना छोटा 15 मिनट का आप लीजिएगा तो उसमें कौन चीज़ आप सोच रहे हैं? उसमें आप क्या सोच रहे हैं? ठीक है 2-4% ले लीजिए 2-3% 4% वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर ही क्या है कि ये जो मैंने बताया ना, ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। तो आपको कोई नहीं बताएगा और बहुत कम लोग इसको आपके सामने रखेंगे क्योंकि हाँ, ये बैक टेस्ट आपको हम नहीं करवा रहे, हम फ्रंट टेस्ट करवाएंगे। तो आप बोलिएगा है फ्रंट टेस्ट ये कौन सी टेस्ट होता है? हाँ, दुनिया बैक टेस्ट करवाती है, हम बैक टेस्ट नहीं, हम आपको फ्रंट टेस्ट करवाएंगे। तो आप बोलिएगा सर फ्रंट टेस्ट कैसे करिएगा? समय से आगे, तो हम बता दे रहे हैं, आप जाके आगे जाइए, समय के आगे जाइए, हम तो बता ही रहे हैं, आप आगे जाके देखिए। तो आप बोलिएगा ना 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 सर बैक टेस्ट करवा दो, फ्रंट टेस्ट का चक्कर मत करो। ना ना, हम मेरे तरफ से भैया फ्रंट टेस्ट है। तो यहाँ पर ही अभी देखिए ये 3 आवर का चार्ट लगाए, कितना का लगाए? 3 आवर का। तो यहाँ पर ही आपको ये 200 मूविंग 500 को काटा यहाँ, ठीक। एक्चुअली नियम क्या है कि इसको काटता है ना तो एक अच्छी गिरावट देता है, लेकिन इसको काटने तक बॉटम बना भी देता है। इसको काटते ससुरा बॉटम बना देता है और यहाँ देखिए बॉटम बना दिया। ये इंडेक्स में स्टॉक का अलग कहानी है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, स्टॉक और इंडेक्स बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का, मतलब परदादा और पोता भी नहीं, मतलब इतना डिफरेंस है। आप सोचिएगा कि सेम प्रोसीजर को आप स्टॉक में कर ले तो धोखा खाइएगा। हम अगेन रिपीट कर दे रहे हैं, इंडेक्स एक अलग चीज है, यहाँ कितना स्टॉक इसके अंदर आता है, स्टॉक में अकेला मतलब उसमें मत पड़िएगा, ठीक है। अब देखिए ये काट दिया, अब ये यहाँ से घूमा, ठीक, ऐसे ऐसे अब आया, ये फर्स्ट टाइम हुआ है जिस तरह यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ कि 200 मूविंग से निफ्टी जो है खटाक से यहाँ ऊपर था और यहाँ काट दिया। ये जैसे प्राइस काटा ना मेरे को समझ में आ गया कि भाई यो गया नीचे, खटाक से नीचे आया और 22,700 कुछ का लो के आसपास बनाया। वो समझ में आ गया था कि भाई ये जो है ना 22,198 का लो बनाया, वो समझ में आ गया था, ठीक। अब उसी तरह यहाँ पर ही अभी प्राइस इसको काटा और यहाँ काटा, तो अब समझ में आ गया कि यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट कम से कम 26,670 का, मतलब एक अंदाज से हम बोल रहे हैं, मतलब यहाँ से तगड़ा मतलब अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म हम लोग क्या है कि स्विंग करने वाले लोग हैं तो स्विंग करते हुए चलेंगे, तो ये चीज़ है। अब इसी को आप 1 डे में जाइए, तो 1 डे में देखिएगा कि अभी भी 200 मूविंग एवरेज 500 को नहीं काटा है, ठीक है, तो इसको आप समझिए। लेकिन प्राइस नीचे से ये काटा है, तो ये काटा है लेकिन नीचे आने का जो है ना थोड़ा मतलब एक डीप आने का चांस बनता है। तो क्यों? क्योंकि ये संकेत मेरे को 1 डे नहीं बता रहा, 3 आवर बता रहा, क्योंकि जब तक ये मुड़ के ये काटेगा जब तक 500 को, तो उसको एक बार नीचे आना पड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ये 3 आवर में, 3 आवर हमको संकेत दे रहा है कि एक हल्का सा डीप, अभी नहीं, अभी ऊपर जाने दीजिए, जब नीचे में थोड़ा सा एक बार झटका मिलना चाहिए। 1 डे में अभी इसको काटा नहीं है, समझे? 2 चीज़ यहाँ पर ही आपके सामने रखा है। तो अब आप बोलोगे सर अच्छा एक बात बताओ, आपका हम सब बात सुने, कभी दिखाइएगा? तो हाँ, दिखा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2023 में ये नीचे आया था 500 से और फिर खटाक से जो घुमा था तो 500 को काटा, फिर 200 को काटा। तो सेम अभी भी है, 500 को काटा, 200 को काट रहा। तो इस समय क्या प्राइस चल रहा था? तो 17,500-600 के आसपास था। उसके बाद ये तेजी 17,000 से आपको बढ़ते-बढ़ते 26,000 के आसपास जाता हुआ दिखा, समझ गए ना? 26,000 तक जाता हुआ दिखा, 17,000 से 26,000, तो बढ़िया गया तेजी, खराब नहीं है। आप बोलिएगा अच्छा ठीक है, कितना परसेंट हुआ जी? तो चलिए एक बार परसेंटेज देख लेते हैं। बाकी मैं जो बता रहा हूँ मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, उस बेस पे बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं अगेन रिपीट पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ, फालतू का ज़्यादा वो मत करिएगा, लो, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादा सच भी बताना ठीक नहीं है। देखिए 56% का तेजी
आपको देखने को मिला वन डे में, समझे। और कहाँ हुआ है सर, ये तो चलो 500 नीचे है, 200 नीचे था, वो वाला सिचुएशन बताइए। हाँ, वो सिचुएशन देखना है वन डे के चार्ट में। वन डे के चार्ट में तब तो आपको कोरोना काल के समय ये काटा था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर जो निकला ना, वो तो भाई साहब, तो आपको पता ही है कि 11,000 का निफ्टी, समझ ही गए होंगे, 18,000 गया। तो ये चीज़ है, तो ये एक इंफॉर्मेशन था। तो इससे आप किसी ना किसी ईटीएफ में थोड़ा सा देख के अपना व्यू एक पॉजिटिव का बना सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ठीक है, तो 3 आवर वाला भी दिखाइए ना। तो चलिए थोड़ा सा दिखला देते हैं, क्या है तो यूट्यूब बहुत मना ना करता है जी, फिर कुछ ससुरा स्ट्राइक स्ट्राइक दे देगा, एक वाले मतलब मेरे को दिक्कत हो जाता है। ये देखिए जो वन डे वाला दिखा रहे थे ना, वहाँ देखिए 3 आवर में ये ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ भी ये काटा, फिर डीप आया, फिर ऊपर गया। इसीलिए मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ कि जो समय है ना, ये ऊपर जाएगा, एक डीप आएगा और ये ऊपर आएगा, यहाँ से फिर जो जाएगा ना, वो फिर, तो अभी आप बोलोगे सर तो मतलब अभी का जो ब्रेकआउट है वो मजबूत वाला नहीं है, तो नहीं, वो मजबूत वाला नहीं है। तो आप बोलिएगा जा, कौन फायदा, मजबूत वाला नहीं है, मतलब एक हम बता रहे हैं, हो सकता है हम गलत हों। तो देखिए ये सब चीज़ ना, मतलब जैसे मार्केट में रुकिएगा ना तो समझ में आएगा। और सोचिएगा कि मतलब कुछ हम कान में फूँक दें, तो वो सिस्टम नहीं है, समझ रहे हैं। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए टेलीग्राम में, आपको हर प्रकार की अच्छी-अच्छी जानकारियाँ नहीं मिलेगा, खाली मेरा मेरा जहाँ पोजीशन है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जानकारी लेके कौन चीज़ करिएगा? वहाँ तो आपको यही दिखता है, अच्छा सर आप खरीदें हैं कि नहीं खरीदें? अच्छा होगा तो हम खरीदेंगे। तो ये मेरा स्विंग है, ये मेरा शॉर्ट स्विंग है, दोनों को जॉइन करके रखिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।